Hello friends, welcome to my channel. I am Shivam Raut and in this video we'll learn about right atrium. ओके सो राइट एट्रियम कैसे होता है, क्या होता है, अपने को देखना है। सबसे पहले राइट एट्रियम क्या है तो अपना हार्ट है, ठीक है। हार्ट के होते हैं चार चैम्बर्स होते हैं। उनमें से राइट अपर चैम्बर जो है वो ऊपर वाले होते हैं, एट्रियम कहते हैं ऊपर वालों को हम, और नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। समझो ये ऐसे ऐसे कुछ, ऊपर वाला एट्रियम हो गए एंड नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल। सो ऊपर का राइट साइड का जो है एट्रियम वो हो गया अपना राइट अपर चैम्बर, राइट एट्रियम, ठीक है। इसका बेसिक काम क्या है कि ये वेनस ब्लड रिसीव करता है सारे बॉडी से एंड वो ट्रांसफ़र करता है राइट वेंट्रिकल को। नीचे वाला वेंट्रिकल, राइट साइड का वेंट्रिकल, उससे ये सप्लाई करता है थ्रू ट्राइकस्पिड ओपनिंग और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। नाउ ये जो है राइट बॉर्डर बनाता है हार्ट का एंड ये स्टर्नोकोस्टल सरफेस और बेस बनाता है हार्ट का। राइट एट्रियम क्या बनाता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस या बेस हार्ट का, ठीक है। सो मेन नाउ इसके एक्सटर्नल फीचर्स अपने को देखने हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में हम बोलेंगे कि ये है इलोंगेटेड वर्टिकली ये इलोंगेटेड रहता है। ये तो सीधी सी याद करने वाली बात है। ये सुपेरियर वेना कावा को रिसीव करता है अपर एंड और इन्फीरियर वेना कावा को लोअर एंड। जैसे वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल में दो एंड हो गए ना, ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक। ऊपर में क्या रिसीव करेगा है सुपेरियर वेना कावा को और नीचे में इन्फीरियर वेना कावा को ये रिसीव करता है। नाउ अपर एंड जो है इसका ये राइट ऑरिकल बनाता है। राइट ऑरिकल अपर एंड बनाता है जो हल्का सा, ठीक है। सो राइट ऑरिकल का काम क्या है कि ये कवर करता है रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा। राइट ऑरिकल असेंडिंग एओर्टा के रूट को कवर करता है, वही ओवरलैप करता है इन्फंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो आरवी है राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल के इन्फंडिबुलम को ये ओवरलैप करता है। इसकी जो मार्जिन्स है ये थोड़ी नॉच लाइक होती है और इसका इंटीरियर स्पंज लाइक होता है, जिसके कारण फ्री फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है ना। ये जो है ये हम देख रहे हैं, ये जो है इतना है राइट ऑरिकल एंड इसकी जो मार्जिन्स दिख रही है ये ऐसी नॉच टाइप की है थोड़ी सी, और उसका इंटीरियर है वो स्पंज लाइक होता है, जिसके कारण फ्री फ्लो ऑफ ब्लड नहीं मिलता है अपने को। ओके, थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि इसमें आता है एक सल्कस टर्मिनालिस। जो सल्कस टर्मिनालिस क्या होता है, जो राइट बॉर्डर होता है एट्रियम का उसमें एक शालो वर्टिकल ग्रूव होता है, वर्टिकल ग्रूव, जिसके थ्रू पास होता है सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, वो वहाँ पे आके जुड़ जाएंगे समझो। तो उसके कारण वहाँ पे एक ग्रूव बन जाता है, उसे कहते हैं हम सल्कस टर्मिनालिस। ओके, उसे कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। वो प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस बाय इंटरनल मस्कुलर रिच कार्ल क्रिस्टा टर्मिनालिस। कार्ल क्रिस्टा टर्मिनालिस ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, अलोंग राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम, ठीक है। इसी के अपर पार्ट में ये जो है सल्कस टर्मिनालिस, इसके अपर पार्ट में ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है जो है ना हार्ट का पेस मेकर जिसे कहते हैं। सो सल्कस टर्मिनालिस के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहेगा ऐसे नोड, ओके, पेस मेकर ऑफ हार्ट। नाउ फोर्थ पॉइंट है कि जो राइट एवी ग्रूव है। अब एवी ग्रूव क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। जो एट्रियम हो गया ऊपर का और नीचे का वेंट्रिकल है, उसके बीच में जो गैप होती है हल्की सी, या जिसको कनेक्शन पॉइंट बोलेंगे उसको, उसे कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। वो सेपरेट करता है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल को। ओके, सो उसका काम क्या है, वहाँ पर क्या होता है, वो लॉन्च करता है कोरोनरी आर्टरी को एंड स्मॉल कार्डियक वेन। कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल कार्डियक वेन राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये हो गए अपने राइट एट्रियम के एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें हम बोले कि ये पहले होता है इलोंगेटेड वर्टिकली। राइट ऑरिकल के बारे में देखें कि वो कैसे कवर करता है रूट ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड ओवरलैप्स इन्फंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। सर्कल टर्मिनालिस क्या है, शालो वर्टिकल ग्रूव है जिसमें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आके जुड़ जाते हैं एंड वो प्रेजेंट बनता कैसे है, तो वो बनता है क्रिस्टा टर्मिनालिस से एंड ये राइट एवी ग्रूव। ओके, नाउ इनलेट्स ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को कहाँ कहाँ से इनपुट पॉइंट मिलता है ना, इनलेट्स मिलते हैं जहाँ से ब्लड आता है। ओके, तो उसमें सबसे पहला है सुपेरियर वेना कावा, ऑब्वियस है आईवीसी। इन्फीरियर वेना कावा, ये जो है ये वेना कावा, ठीक है।
नाउ कोरोनरी साइनस, ये याद करने वाली चीज़ है। सुपेरियर वेना का, इंफीरियर वेना का, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स और वेनी कॉर्डिस मिनिमी, जिसे तिबेसियंस वेन भी कहते हैं, एंड राइट मार्जिनल वेन। ओके, सो ये तो हो गए इनलेट्स ऑफ राइट एट्रियम। नाउ अपने को देखना है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ये क्या होता है। ये जो है, सो जैसे ऊपर वाला हो गया एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, उसके बीच में जो ब्लड पास होने के लिए एक ऑरिफिस होता है, एक अपर्चर होता है, उसे कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, या उसे ट्राइकस्पिड ऑरिफिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट रहता है जो मिनी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो मेंटेन रखता है। ये समझो, ये अपना ऑरिफिस हो गया। तो ट्राइकस्पिड कैसे होता है, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ऐसे 3 कस्प्स होते हैं, 1, 2, 3, एंड यही ओपन क्लोज होके बनाते हैं। थोड़ा अच्छे से नहीं बना मेरे से। सो समझ गया होगा कि इस प्रकार से वो होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकल ऑरिफिस या ट्राइकस्पिड ऑरिफिस। वो ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास 3 कस्प्स होते हैं। नाउ इंटरनल फीचर्स अपने को देखने हैं राइट एट्रियम के। सो इंटरनल फीचर्स अपने को 3 पार्ट में पढ़ने हैं। सबसे पहला स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट और साइनस वेनारम, सेकंड है रफ एंटीरियर पार्ट और पेक्टिनेट पार्ट, एंड थर्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ओके, सो सबसे पहले जो है अपना पहला पार्ट स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, ये क्या है, ये डेराइव होता है राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनारम से। तो ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, अपने को साइनस वेनोसस क्या है उसमें तो नहीं जाना है। ये डिराइव कैसे होता है, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। ओके, इसमें क्या क्या ओपन होता है, तो सुपेरियर वेना कावा इसमें ओपन होता है, ठीक है। सबसे पहले अपर एंड में, आईवीसी इसके लोअर एंड में ओपन होता है। कोरोनरी साइनस जो है ये ओपन होता है सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के बीच में। sorry, coronary sinus opens between opening of IVC and right atrioventricular orifice, and it is guarded by Thebesian walls. Okay, थिबेसियन वॉल से ही गार्ड किया जाता है क्या, कोरोनरी साइनस। नाउ ओपनिंग ऑफ आईवीसी ये गार्ड की जाती है स्टैचियन वॉल से। फिफ्थ पार्ट में है वेनी कॉर्डिस मिनिमी। ये क्या होता है कि जैसे हार्ट का पूरा मस्कुलेचर है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे वेन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं वेनी कॉर्डिस मिनिमी। ये भी इसमें ओपन होता है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में। लेकिन इसमें एंटीरियर कार्डियक वेन्स हम कहीं नहीं देख रहे हैं। एंटीरियर कार्डियक वेन्स जो है वो इसमें ओपन नहीं होता है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में। ओके, नाउ ये जो है इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर, ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहता है एट्रियम के। ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है एट्रियम के, बिलो ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा। सो बस इतना याद रखने वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। सो क्या क्या देखें हमने, इस डिराइव कैसे होता है, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, साइनस वेनारम डिराइव होता है साइनस वेनोसस से। इसमें ओपन क्या होता है, एसवीसी, आईवीसी, कोरोनरी साइनस, ठीक है, वेनी कार्डिस मिनिमी। लेकिन इसमें एंटीरियर कार्डियक वेन्स ओपन नहीं होते हैं। ओके, इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर क्या है, एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एट्रियम बिलो ओपनिंग ऑफ एसवीसी, ठीक है। नाउ रफ पेक्टिनेट पार्ट अपने को देखना है। सो ये डिराइव होता है फ्रॉम प्रीमिटिव एट्रियल चेम्बर, प्रीमिटिव एट्रियल चेम्बर से ये डिराइव होता है। इसमें एक अपने को देखने को मिलते हैं मस्कुली पेक्टिनिटी, मस्कुला पेक्टिनेटी, कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसमें प्रेजेंट रहता है। और ये बनती कैसे है, तो ये बनती है क्रिस्टा टर्मिनलिस से ये बनती है। ओके, बस इतना ही इसमें है। नेक्स्ट है इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, सो ये बनता है फ्रॉम सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। ओके, इसमें क्या रहता है, इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब दो एट्रिया के बीच का सेप्टम, उसमें मिलता है अपने को फोसा ओवेलिस। अब फोसा ओवेलिस क्या होता है, जैसे ये एक एट्रियम हुआ और ये दूसरा एट्रियम हुआ। सो अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है कि दोनों एट्रियम के बीच में यहाँ पे एक छोटी सी होती है गैप। उस गैप से क्या होता है, ब्लड का फ्लो इधर इस एट्रियम से इस पार्ट में होता है, जिसे कहते हैं फोरामिन ओवेल। ओके, लेकिन
सो ये फोरामेन ओवल बर्थ के बाद लगभग पूरा फ्यूज हो जाता है और वहाँ पे बचता है थोड़ा सा उसका एक इम्प्रेशन बचता है, उसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। सो फोसा ओवेलिस अपने को देखने को मिलता है इंटर एट्रियल सेप्टम में। एनुलस ओवेलिस जो है, सो जो फोसा ओवेलिस है, ये फोसा ओवेलिस, इसके बाहर की जो बाउंड्री है, मार्जिन है, उसे कहते हैं हम एनुलस ओवेलिस। उसके ऊपर वाली बाउंड्री या मार्जिन एनुलस ओवेलिस उसके उसे कहते हैं। ओके, वो जो है वो इन्फेरियर साइड में है, वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होती है, इन्फेरियर साइड में वो डिफिशिएंट होती है। एंड इट रिप्रेजेंट्स लोअर एज ऑफ सेप्टम सेकेंडम। एनुलस ओवेलिस जो है ये लोअर एज ऑफ सेप्टम सेकेंडम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वही मैंने बोला कि रिमेन्स ऑफ फोरामेन ओवेल आर ओकेजनली प्रेजेंट। कभी कभी क्या होता है कि वो बंद नहीं हो पाता है, फोरामेन ओवेल पूरी तरह से फ्यूज नहीं हो पाता है। सो उस कारण से जो बर्थ के बाद है वो बेबी में वो थोड़ा सा होल बच ही जाता है ना। सो इस प्रकार से ये फोरामेन ओवेल होता है। हमने क्या क्या पढ़ा इसके, स्मूथ इंटरनल फीचर्स में स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, रफ एंटीरियर पार्ट और पेक्टिनेट पार्ट एंड इंटर एट्रियल सेप्टम। सो इसी के साथ अपना राइट एट्रियम यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।